जय श्री राम, जय श्री राम। रुको साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। पत्थरों का सेतु। पता नहीं लोग मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी के होते हुए पत्थरों का सेतु क्यों बना देते हैं। यदि वो मुझसे याचना करें तो मैं उनके लिए जहां आवश्यकता होगी अपने बाणों का सेतु बना दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पत्थरों का सेतु। हे मनुष्य, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूं पत्थरों से बने इस सेतु को देखकर। परंतु हे वानर, तुम कौन हो और इस पुराने सेतु के पास क्या कर रहे हो? मैं एक राम भक्त हूं और उन्हीं के नाम का जाप कर रहा था, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि पत्थरों के सेतु को देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। प्रभु श्री राम ने भी तो बनवाया था ऐसा सेतु सत्योजन समुद्र पर। इसीलिए तो हंस रहा हूं कि श्री राम जैसे श्रेष्ठ धनुधारी को पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनवाना चाहिए था। श्री राम एक श्रेष्ठ धनुधारी थे। हाँ, मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन जैसा धनुर्धारी आज तक न हुआ है और ना कभी होगा। हे वानर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं, कुंती पुत्र अर्जुन। धनुर्विद्या मैंने द्रोणाचार्य से सीखी है। मेरी इस गांडीव से निकले तीरों ने बड़े बड़े वीरों को धरती पर नाक रगड़ने पर विवश किया है। हे वानर, यदि मैं प्रभु श्री राम की जगह होता तो पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनाता। यदि उस समय बाणों का सेतु बनाया जाता तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना कभी लंका नहीं पहुंच पाती। क्यों क्यों नहीं पहुंच पाती? मुझसे भी बलवान और महाकाय वानर प्रभु श्री राम की सेना में थे। उनका भार बाणों का सेतु कैसे झेल सकता था? किसी भी वानर के पैर रखते ही बाणों का सेतु अवश्य टूट जाता। परंतु मेरे ये बाण इतने निर्बल नहीं है। मैंने स्वयं अपने बाणों का सेतु बनाया है और उसी पर दंदनाता हुआ यहां तक आया हूं। यह असंभव है। केवल मेरे जैसे वानर के बोझ से ही बाणों का सेतु टूट सकता है। हे कपि, तुम तो एक सामान्य वानर हो, तुम्हारा भार ही क्या। अच्छा, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी क्या होता है इसका तुम्हें ज्ञान कहां होगा। यदि मैंने अपने बाणों का सेतु बनाया तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकेगा। यह तुम्हारा भ्रम है। कोई क्या, मेरा ही भार तुम्हारा सेतु सहार नहीं सकेगा। रेत की दीवार की भांति बैठ जाएगा। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। ये तुम्हारा समझाना नहीं है, तुम्हारी चुनौती है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं अब बाणों का सेतु बनाता हूं। यदि तुम उस सेतु को तोड़ नहीं सके तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। और यदि मैंने आपके बाणों का सेतु तोड़ दिया तो मुझे अपने आप को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कहलवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपका यही हठ है तो बनाइए सेतु।
मैंने अपने बाणों का सेतु बना दिया है। अब दिखाओ इसे तोड़कर, वरना मेरा दास बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। कुंती पुत्र, क्या अब भी तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी समझते हो? नहीं कभी श्रेष्ठ। मैं सर्वश्रेष्ठ तो क्या, सामान्य धनुर्धर कहलाने योग्य भी नहीं रहा। अपने बाणों के सेतु की दशा देखकर अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था। हे कपि, तुम जीत गए, मैं हार गया। हे कुंती पुत्र, बात हार जीत की नहीं, बल्कि उस पाप की है जो तुमने किया है। कौन सा पाप? वो पाप जो यदि अनजाने में भी हो जाए तो क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा योग्य नहीं है? ये क्या कह रहे हो तुम? हे अर्जुन, तुमने अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानने से इनकार किया है और इस तरह तुमने उनका अपमान किया है। हे कुंती पुत्र, तुम नहीं जानते, तुमने भगवान का अपमान किया है। ये मेरे हाथों कैसा पाप घड़ा है? मैंने अपने भगवान का ही अपमान कर दिया। मेरे घमंड और मेरे अहंकार ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मेरा जीवन ही नष्ट हो गया और ये केवल इस धनुर्विद्या के कारण हुआ है। ये तुम क्या कर रहे हो वीर? मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित करने जा रहा हूं, परंतु ये उचित नहीं है। अब केवल यही उचित है। सुनो तो, हे अग्नि देवता, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरे इस समर्पण को स्वीकार कीजिए। रुक जाओ अर्जुन। केशव, तुम यहां? हाँ अर्जुन, मित्र जब संकट में हो तो दूसरे मित्र को उसे बचाने के लिए आना ही चाहिए। नहीं वासुदेव, मुझे बचाने की चेष्टा मत करो। मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। नहीं पार्थ, मधुसूदन, मुझे अहंकार हो गया था कि मैं ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। आज मेरे अहंकार को इस कपिल श्रेष्ठ ने नष्ट कर दिया है। अहंकार नष्ट हो गया है, इसलिए तुम आत्म स्वाहा करना चाहते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने अहंकार के बिना जीना नहीं चाहते। अहंकार का नष्ट होना तो अच्छी बात है। अहंकार मनुष्य को वो बना देता है जो वो वास्तविकता में नहीं होता। अहंकार का मारा योद्धा अपनी क्षमता और योग्यता का गलत अनुमान लगाता है और इसीलिए वो युद्ध में मात खा जाता है। मधुसूदन, इस कपि श्रेष्ठ के हाथों मेरा अहंकार नष्ट हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ। परंतु इस अहंकार में मैंने जो पाप किया है वो तो नष्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है। पार्थ, तुम
किस पाप की बात कर रहे हो? मैं अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में प्रभु श्री राम को भी अपने से तुच्छ समझा, जबकि त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। भगवान के अपमान के पाप के बोझ को अपनी आत्मा पर लिए मैं जीना नहीं चाहता। इसलिए जिस धनुर्विद्या के कारण मुझे यह अहंकार हुआ था, इसी से लगाई हुई अग्नि में अपनी धनुर्विद्या, इस गांडीव और अपने आप को भस्म करने जा रहा हूं। हे अर्जुन, मनुष्य केवल पुण्य या पाप कर सकता है, परंतु पुण्य का फल या पाप का दंड क्या होना चाहिए, वो स्वयं इसका निर्णय नहीं ले सकता। अपने पाप का दंड स्वयं अपने आप को देकर तुम अनजाने में ईश्वर की नीति में हस्तक्षेप करने जा रहे थे। पापियों के लिए मैंने नरक बनाई है। मनुष्य को स्वयं अपनी नरक बनाने का अधिकार नहीं है। हे वासुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते, बल्कि मित्र तो वो होता है जो बिन मांगे ही क्षमा प्रदान कर देता है। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। हे वानर श्रेष्ठ, तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर और मेरे पाप की ओर संकेत करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। हे वानर श्रेष्ठ, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? पार्थ, जिसे तुम वानर श्रेष्ठ कह रहे हो, वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। मेरी ही आज्ञा से हनुमान ने तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया है, किंतु हनुमान का उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं है। हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कीजिए। अनजाने में मैंने आपका अपमान किया है। अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा कैसी? हे अर्जुन, ये बात सदा याद रखना, जो योद्धा अहंकार को जीत लेता है दूसरे सारे शत्रुओं को परास्त कर सकता है, क्योंकि किसी भी योद्धा का अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जिसने अहंकार को जीता, समझो संसार को जीता। वाह हनुमान जी, वाह, आप धन्य हैं, महाज्ञानी हैं, और आज अपने ज्ञान भंडार से ये मोती देकर आप मेरे गुरु बन गए हैं। मैं आपका आभारी हूं। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, यही मेरी आंतरिक इच्छा है। पार्थ, मैं ये ज्ञान तुम्हें हनुमान के द्वारा देकर एक योद्धा के सबसे बड़े शत्रु का विनाश करना चाहता था, क्योंकि एक महाभयानक महायुद्ध होने वाला है। धर्म और अधर्म के इस विनाश के विचार से ही बड़े बड़े योद्धाओं का मनोबल टूट सकता है। कुरुक्षेत्र में होने वाला ये महायुद्ध एक ऐसे धर्म इतिहास की रचना करेगा जो मानवता को हर युग में सत्य का मार्ग दर्शाता रहेगा। परंतु इस युद्ध का कारण क्या होगा? इस युद्ध का कारण इस समय बता देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि युद्ध भूमि पर केवल तुम ही केंद्र बिंदु बनोगे, और इस युद्ध की धुरी भी तुम ही होगे। अर्जुन, ये युद्ध तुम्हें हर अवस्था में जीतना है। अवश्य।
श्री राम के रूप में मैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। मेरा रोम रोम अपने स्वामी के दर्शनों की लालसा और प्रतीक्षा में आंखों की पुतलियां बन गया है। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, अपने भक्त पर कृपा कीजिए। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम द्वारिका आओ और मेरे राजमहल की वाटिका में ठहरो। तुम महाज्ञानी हो, इसका उद्देश्य तुम स्वयं ही समझ जाओगे। और हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी आकांक्षा भी वही पूरी होगी। सच प्रभु,